अगर डॉक्टर बनना एक सपना है तो नीट उस सपने तक पहुंचने का पहला स्टेप है। बट नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि एक मेंटली चैलेंजिंग जर्नी है जिसमें क्लैरिटी, प्लानिंग और पेशेंस तीनों चाहिए। इस वीडियो में हम आपसे एक रियलिस्टिक टेस्टेड रोड मैप शेयर करेंगे जो आपको 11th से लेकर नीट एग्जाम हॉल तक स्ट्रॉन्ग बनाता है। स्ट्रैटेजी वही है जो टॉप स्टूडेंट्स ने फॉलो की है विदाउट एनी ओवरहाइप के। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 11th नीट प्रिपरेशन का फाउंडेशन ईयर होता है। यहाँ पर कंसेप्ट की क्लैरिटी और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों को सिर्फ याद नहीं करना बल्कि समझना भी है। स्पेशली बायोलॉजी, क्लास 11th के चैप्टर्स लाइक प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और थर्मोडायनेमिक्स जो आगे जाके नीट के हाई वेटेज एरियाज बन जाते हैं। स्टार्ट करो एनसीईआरटी से जिसका हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करना शुरू कर दो। टारगेट बेस्ड पढ़ना सीखो, जैसे कि ये वीक सिर्फ सेल चैप्टर का होगा या नेक्स्ट 3 डेज में मोशन इन 1 डायमेंशन खत्म करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, रिवीजन करो। मैट्रिक्स के टॉप स्टूडेंट हर रात अपने दिन में बनाए हुए नोट्स को रिवाइज करते हैं। ये छोटी सी हैबिट आपको 2 साल तक कंसिस्टेंट रखती है। क्लास 12 शुरू होता है और आपका प्रेशर भी डबल हो जाता है। बोर्ड एग्जाम के साथ आपका नीट का सिलेबस भी चल रहा होता है, लेकिन जो टॉप रैंकर्स होते हैं वे इन सब चीज़ों को एकदम फ्लो में मैनेज करते हैं। बोर्ड्स और नीट एग्जाम का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट नीट के क्वेश्चन ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, इसलिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। जो टॉपिक आप स्कूल में पढ़ रहे हो उसका नीट स्टाइल रिवीजन पैरेलल में चाहिए। वीकली एक दिन फिक्स करो क्लास 11th का रिवीजन के लिए, वरना नीट एग्जाम के लास्ट फ्यू मंथ्स में पूरा 11th रिवाइज करना इम्पॉसिबल सा लगता है। इस फेज में मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए। मैट्रिक्स में हर 15 दिन बाद स्टूडेंट्स को फुल सिलेबस या पार्ट सिलेबस के मॉक टेस्ट मिलते हैं, जो एक बड़ी हेल्प बन जाती है नीट एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए। जब आखिर के 6 महीने बच जाते हैं तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। अब आपको पढ़ना नहीं बल्कि परफॉर्म करके दिखाना है। तो पहला स्टेप होता है डेली पीवाईक्यू सॉल्व करना। 2021 से लेकर 2024 तक नीट पेपर्स को टॉपिक वाइज तोड़ दो। हर क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व नहीं बल्कि एनालाइज भी करते हुए चलो। हर 3 दिन में एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो और टेस्ट के लास्ट में खुद से सवाल करो कि मेरी सिली मिस्टेक्स कहाँ थी और अगर मुझे सब याद था तो ये सिली मिस्टेक्स क्यों हुई। नीट क्रैक करने वाले बच्चों का लाइफस्टाइल अलग होता है। सबसे पहली चीज, डिस्ट्रैक्शन से दूरी। सोशल मीडिया डिटॉक्स टेम्परेरी हो सकता है बट उसका असर परमानेंट होता है। दूसरा हैबिट, डेली प्लानिंग। हर दिन सुबह लिखो कि आज के 3 एकेडमिक गोल्स क्या है। छोटी प्लानिंग से बड़ा रिजल्ट मिलता है। तीसरा, डिसिप्लिन और मेंटरशिप। मैट्रिक्स में स्टूडेंट सिर्फ टेस्ट और डाउट सॉल्विंग तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहते। उन्हें एक सिस्टम मिलता है जहां उनका परफॉर्मेंस ट्रैक होता है। उनका माइंडसेट मेंटर के थ्रू शेप होता है। ये सपोर्ट सिस्टम उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो ये समझ लो कि नीट सिर्फ एक एकेडमिक रेस नहीं है बल्कि ये एक इमोशनल टेस्ट भी है जिसमें प्लानिंग और पेशेंस दोनों लगते हैं। आप सेल्फ स्टडी करो या किसी कोचिंग में जाओ, ये 4 चीजें आपके डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। डिसिप्लिन, डाउट रिजोल्यूशन, मॉक टेस्ट एंड मेंटल स्टेबिलिटी। और जब कभी लगे कि मोटिवेशन कम हो गया है तो खुद से एक सवाल पूछना कि क्या मेरा फ्यूचर वाला वर्जन आज वाले मुझ के लिए प्राउड फील करेगा। अगर आपका जवाब हाँ है तो सही डायरेक्शन में हो आप। अगर ये रोड मैप हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो नीट के सपने के साथ मेहनत कर रहा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और स्ट्रैटेजी के साथ।